Welcome बच्चों. In this session we will discuss about very important topic, that is a limit of resolution, resolving power and relic criteria of resolution. ठीक है, तो ये बच्चों जान लीजिए इस टॉपिक में क्या है, ये भी कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ ये क्या है, डायफ्रैक्शन एज ए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ये भी कहा जाता है. ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहली बात क्या है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. ठीक है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस. जैसे ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक, ये दो पॉइंट्स हैं, या अगर आप क्या है किसी भी इमेज को, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में कोई इमेज बनी है, ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा, पूरी तरह से क्या है, स्पॉट्स की तरह से आपको क्लियर दिखाई देगा. ठीक है, इसी तरह से क्या है, कंप्यूटर वगैरह में कोई इमेज बनती है तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल स्पॉट्स की तरह से लगता है कि हाँ इमेज बनी हुई है. ठीक है, तो अब तो अलग मैटर हो गया. पहले के न्यूज़पेपर्स में बिल्कुल क्लियर हम ऑब्जर्व कर सकते थे कि पॉइंट्स से इमेज बनी हुई है. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है. इट इज द मिनिमम सेपरेशन या एंगुलर सेपरेशन, लीनियर सेपरेशन कहिए चाहे एंगुलर सेपरेशन, बिटवीन एनी two objects such that they can be resolved or observed separated by any optical instrument. ठीक है, तो कहेंगे इट इज द, इसके लिए कि इनके बीच, ठीक, अगर यही सेपरेशन हम कम कर दें तो आपकी आईज इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगी, सेपरेट ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी, है ना. तो इसलिए क्या है, सेपरेशन एक मिनिमम, ये सेपरेशन या कहिए क्या है, इट इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं. इट इज द मिनिमम इट इज द मिनिमम लीनियर और angular separation between any two objects, between any two objects कहिए चाहे पॉइंट्स कहिए, between any two objects such that they can be resolved separately. ठीक है, such that they can be resolved separately by an optical instrument. ठीक, तो ये चीज हो गई. अब बात करते हैं क्या है कि रिजॉल्विंग पावर क्या है. ठीक, रिजॉल्व, हाँ, अब देखते हैं रिजॉल्विंग पावर क्या है. इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हाँ, to optical instrument to resolve or separate the images of two nearby objects. ठीक है, जो आसपास रखी हुई चीजें हैं उनको सेपरेट कर सके, देख सके. ठीक है, और इसको क्या है, रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. भाई सिंपल सी बात है कि अगर ये क्या है, बिल्कुल पास रखी चीजों को हम देख सकते हैं, कोई किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, मतलब उसकी रिजॉल्विंग पावर और बढ़िया है.
ठीक है। तो अब क्या है, रिजॉल्विंग पावर मतलब उनके बीच जितनी कम सेपरेशन होगी और हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो देन द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विल हैव मोर रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर इक्वल्स टू, रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा जी, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है। तो अब देखते हैं कि रेलिक क्राइटेरिया फॉर रिजोल्यूशन क्या है। कि बच्चों ये जान लीजिए कि हर एक का कुछ, ये अगर दो ऑब्जेक्ट्स या पॉइंट ऑब्जेक्ट्स आसपास रखे हैं, ठीक है, जैसे कह देते हैं ये, ठीक, यू आर एबल टू ऑब्जर्व रिजॉल्व दिस। अगर जो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जो अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं, तो ये जान लीजिए उनकी रिजॉल्विंग पावर कम है। ठीक है। तो रेलिक क्राइटेरिया के अनुसार क्या है, हर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का अपना डायफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। ठीक, मान लीजिए ये क्या है, ये एक्सिस हो गया डायफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का डायफ्रैक्शन पैटर्न आया। अब दूसरे का डायफ्रैक्शन पैटर्न हम कर देते हैं कि ये इसका मैक्सिमम यहां पे एग्जिस्ट किया, दूसरे का मैक्सिमम इसके फर्स्ट मिनिमा पे एग्जिस्ट करना चाहिए, एंड सो ऑन। तो अब क्या है, इसके लिए हम देखते हैं जी क्या हो जाएगा, डॉटेड ही बनाते हैं बच्चों, क्योंकि फिर ज्यादा गंदा हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या है, हम ठीक, एंड सो ऑन। तो अब ये देखना है, ये इसका फर्स्ट मैक्सिमम ये m1 कर देते हैं, दिस वन इज द m1, दिस वन इज द m2। तो अब ये है, और ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए हो गया, ये फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट O1 कर देते हैं, दिस वन इज फॉर ऑब्जेक्ट O2। तो अब क्या है, यहां पे रेलिक क्राइटेरिया का कहना है कि these two point objects will be resolved if the maxima of first exists at the first minima of second। Is that clear? तो by this क्या कहेंगे, by रेलिक क्राइटेरिया the two nearby point objects can be resolved separately if first minima of second, if first minima of second and second object first minima of diffraction pattern if first minima of diffraction pattern of second object if first minima of diffraction pattern of second object
exist at the central maxima of first object and vice versa और इसका उल्टा भी, मतलब फर्स्ट का ये सेकंड का मैक्सिमा फर्स्ट के मिनिमा पे और सेकंड का फर्स्ट का मैक्सिमा सेकंड के फर्स्ट मिनिमा पे है। ठीक है, तो यही रेले क्राइटेरिया है, तभी क्या है हम उसको दो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।